Hi students, welcome in the online classes of DAV school. As you know, in the class 6th G science, in the previous lecture we start the chapter 8th. Now we proceed the chapter. Now we have modification of roots. Some plants have special type of roots which perform special functions. कुछ प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो स्पेशल टाइप की रूट्स होती हैं, उनको स्पेशल फंक्शंस कार्य करती हैं स्पेशल. सम रूट्स आर कॉल्ड मॉडिफाइड रूट्स. सच रूट्स आर कॉल्ड मॉडिफाइड रूट्स. उनको मॉडिफाइड रूट्स कहा जाता है. लेट अस ट्राई टू स्टडी द स्पेशल फंक्शंस ऑफ सच मॉडिफाइड रूट्स. आइए उन स्पेशल मॉडिफाइड रूट्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं. रूट्स मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड. कुछ रूट्स मॉडिफाई की जाती हैं जो स्टोरेज करती हैं फूड को. सम प्लांट्स लाइक कैरेट, स्वीट पोटैटो, टर्निप, बीटरूट हैव देयर रूट्स मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड. जैसे गाजर है, मीठा आलू है, सलगम है, इनकी जो रूट्स हैं वो भोजन का संग्रह करती हैं, यानी उनमें फूड जो है स्टोर होता है. Their foods are swollen and fleshy. They store food prepared by the leaves. जो पत्तों द्वारा भोजन बनाया जाता है वो इनकी जड़ों में स्टोर होता है. हम जड़ें ही खाते हैं इनकी. नेक्स्ट, सेकेंड टाइप, roots modified for support. The roots of some plants provide them with additional support to help them stand erect. कुछ पौधों की जड़ें इस तरह से मॉडिफाइड हो जाती हैं कि वो रूट्स को पौधे को सपोर्ट प्रदान करती हैं, एडिशनल सपोर्ट देती हैं. जैसे ये बरगद का पेड़ है, इसकी जड़ें जो हैं ये नीचे जैसे सपोर्ट दे रही हैं इसको. फॉर एग्जांपल, द ब्रांचेज ऑफ बनियन ट्री गेट एक्स्ट्रा सपोर्ट विद द हेल्प ऑफ इट्स रोप लाइक रूट्स. इसकी रस्सी जैसी जो जड़ें होती हैं वो इसको सपोर्ट प्रदान करती हैं. हैंगिंग डाउन फ्रॉम द ब्रांचेज, तनों से नीचे लटक जाती हैं और सपोर्ट देती हैं. दीज रूट्स एक्ट्स एज पिलर्स एंड प्रिवेंट द लॉन्ग ब्रांचेस फ्रॉम बेंडिंग डाउनवर्ड. सच रूट्स आर कॉल्ड प्रोप रूट्स. इन रूट्स को क्या कहा जाता है? प्रोप रूट्स कहा जाता है. Parasitic roots. Some plants such as dodder grow on another plants. Its roots rise from the stem and penetrate into stem tissue of the other host plant. जैसे कि अमर बेल है, आप लोगों ने देखा भी होगा खेतों में कई बार कि एक पौधे के ऊपर येलो कलर की इस टाइप की जड़ें जो हैं, रूट्स जो हैं वो बिखरी होती हैं. वो क्या हैं? दूसरे जो होस्ट प्लांट होता है जिसके ऊपर होती हैं उससे अपना भोजन खींचती हैं. वो जड़ें ही होती हैं, अमरबेल की होता है जैसे. द रूट्स देन एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट. रूट्स जो हैं वाटर और मिनरल्स को होस्ट प्लांट, जिस प्लांट के ऊपर वो चढ़ी होती हैं, उससे खींचती हैं. सच रूट्स आर कॉल्ड पैरासिटिक और सकिंग रूट्स. इन रूट्स को पैरासिटिक और या सकिंग रूट्स कहा जाता है. Now we have shoot system. The shoot system, the part of plant which found above the soil is known as shoot system. जो भूमि से ऊपर का हिस्सा पौधे का हमें दिखाई देता है वो shoot system कहलाता है. It consists of stem, leaves, flower, seeds and fruits. इसके अंदर तन आ गया, पत्ते आ गए, फूल, बीज और फ्रूट्स, ये सभी इसी का हिस्सा हैं. लेट अस लर्न मोर अबाउट ऑफ दीज पार्ट्स. द स्टेम, सबसे पहले तने के बारे में पढ़ेंगे. द मेन पार्ट ऑफ रूट शूट सिस्टम विच ग्रो अपवर्ड अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड स्टेम.
जो मेन पार्ट होता है रूट सिस्टम का, वो जो भूमि के ऊपर ग्रो करता है, उसको क्या कहते हैं, स्टेम, तना। द स्टेम बियर्स लीव लोकेटेड एट द रेगुलर इंटरवल्स, उसके रेगुलर इंटरवल पे उसके ऊपर पत्ते होते हैं स्टेम के ऊपर। द स्टेम बियर्स लीव लोकेटेड एट रेगुलर इंटरवल, सच प्लेसेस आर कॉल्ड द नोड्स, उन प्लेसेस को क्या कहा जाता है, नोड, जहाँ पे पत्ते उगते हैं नोड्स कहते हैं उस जगह को। द पोर्शन बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड द इंटरनोड, दो नोड के बीच का जो हिस्सा होता है उसको इंटरनोड कहा जाता है। द स्टेम इज द स्ट्रोंगेस्ट पार्ट ऑफ द ट्री इज कॉल्ड द ट्रंक, स्टेम जो है वो पौधे का सबसे स्ट्रोंग हिस्सा होता है, स्ट्रोंग पार्ट होता है, उसको ट्रंक कहा जाता है। द थिक ब्राउन कवरिंग ऑन द ट्रंक इज कॉल्ड द बार्क, जो ट्रंक होता है उसके ऊपर का जो कवर होता है, ब्राउन कवरिंग जो होती है, उसको बार्क बोला जाता है। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द स्टेम, ये स्टेम को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। नाउ फंक्शंस ऑफ स्टेम, स्टेम के क्या फंक्शन होते हैं। इट कीप्स द प्लांट स्ट्रेट एंड अपराइट, यह पौधे को सीधा रखता है और स्ट्रेट, सीधा और खड़ा रखता है। इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यह वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, जो रूट्स जो हैं ऑब्जर्व करती हैं, फिर उसको तना ले लेता है और ऊपर पत्तों तक पहुंचाने में हेल्प करता है स्टेम। It holds the leaf in such a way that they obtain optimum sunlight of performing photosynthesis to manufacture food. यह पत्तों को इस तरह से संभाल कर रखता है, होल्ड करता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सनलाइट मिले और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो और वो मैन्युफैक्चर कर सकें, फूड को, भोजन को बना सकें। It transfers food preparing by the leaves and to all parts of the plant. यह पत्तों के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है उसको सभी हिस्सों में आगे ट्रांसपोर्ट करता है, भेजता है। इन सम प्लांट्स इट स्टोर फूड्स, कुछ पौधों में यह भोजन का संग्रह भी करता है, स्टोर भी करता है भोजन को। द स्टेम ऑफ यंग प्लांट व्हेन ग्रीन, जो यंग प्लांट होते हैं उसका स्टेम जो है हरा होता है, कैन परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू मैन्युफैक्चर फूड, तब वो ग्रीन स्टेम जो है फोटोसिंथेसिस करता है और भोजन बनाने में हेल्प भी करता है। नेक्स्ट वी हैव टू एक्टिविटीज़, you read these two activities and if you face any problem then contact to me। अच्छे से आप इनको रीड करेंगे और आज का आपका ये होमवर्क रहेगा कि आप 4 to 5 क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे और मेरे साथ शेयर करेंगे व्हाट्सएप पे। कल कुछ स्टूडेंट्स ने शेयर किया, बड़ा अच्छा होमवर्क किया था, उनको थैंक्स। ओके, नाउ आज हम यहीं तक रीड करेंगे। थैंक यू सो मच।